नमस्कार, स्वागत है आपका T1 बी सीरीज चैनल पर। आज इस सीरीज का हम लोग 26वां सेट करेंगे। ठीक, 26 सेट आज हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। और यह मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो यह 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कब? 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कौन? बिंदुसार। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किस नाम से प्रसिद्ध था? बिंदुसार किस नाम से प्रसिद्ध था? तो यह अमित्र घात नाम से प्रसिद्ध था, है ना। बिंदुसार को लोग अमित्र घात के नाम से भी जानते थे। आगे है, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत आया था। और यह किसका राजदूत था? तो यह था सीरियन नरेश एंटियोकस का, है ना। डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। और यह कहाँ आया था? बिंदुसार के दरबार में, है ना। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे है, बिंदुसार अनुयायी था। किसका अनुयायी था? तो यह आजीवक संप्रदाय को मानता था, है ना। यह आजीवक संप्रदाय को मानता था बिंदुसार। आगे, जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। तो जैन ग्रंथों में सिंहसेन बिंदुसार को कहा गया है ना। किसे? बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। आगे है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है ना। तो जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। और वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। ठीक, वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। किसे? बिंदुसार को। ओके, नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है ना। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है ना। आगे है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है वह 8 से 18 किलोमीटर की है। ठीक, क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर की है। ओके, अब यह 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर कहां पे है? तो 8 किलोमीटर इसकी लंबाई ध्रुवों पे है ना। और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर। ठीक, 8 किलोमीटर ध्रुवों पे और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर। ठीक, नेक्स्ट है, सभी मौसमी घटनाएं कहां पे होती हैं? तो सभी मौसमी घटनाएं जो हैं वह क्षोभ मंडल में होती हैं। कहां पे? क्षोभ मंडल में। ठीक, नेक्स्ट, मौसमी घटनाओं का मतलब क्या है कि जैसे आंधी हुआ, तूफान हुआ, है ना, बादल हुए, वर्षा हुई, तो ये सारी जो मौसमी घटनाएं हैं कहां पे? क्षोभ मंडल। ठीक, नेक्स्ट, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि। तो क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। कब? ग्रीष्म ऋतु में होती है। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो क्षोभ मंडल को हम लोग संवहन मंडल, है ना, और अधोमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। आगे है, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य। तो शायद मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आंध्र प्रदेश का गठन शायद मैंने 1956 में बताया था। लेकिन सच यह है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य तो आंध्र प्रदेश जरूर है, लेकिन इसका गठन 1953 में ही कर दिया गया था। क्योंकि 1953 में आंध्र प्रदेश में एक रेवोल्यूशन हुआ था, है ना। और उसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे रामल्लू, है ना। उन्होंने कई दिनों तक भूख हड़ताल की और अंततः उनकी मृत्यु भी हो गई भूख हड़ताल के दौरान, जिस वजह से केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर प्रथम राज्य मान लिया था। ठीक, क्योंकि उससे अब बहुत ज़्यादा विद्रोह होने के चांसेस हो गए थे, रेवोल्यूशन होने के चांसेस हो गए थे, इसलिए केंद्र सरकार ने इसको प्रथम राज्य 1953 में ही मान लिया था, भाषाई आधार पर गठित होने वाला। ठीक,
लेकिन उसी समय 1953 में, जैसा कि कल आप लोगों को पढ़ाया था कि एक समिति का गठन हुआ था, है ना, एक, और वो समिति किस लिए गठित की गई थी? समिति का गठन हुआ था इसीलिए कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा ठीक रहेगा या नहीं। तो बाद में 1956 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, है ना। उसके बाद से ही और जो राज्य, कई राज्य का गठन हुआ, कई राज्यों का गठन हुआ, वो उसी रिपोर्ट के आधार पर हुआ। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो कब बताया? ये रिपोर्ट आई थी 1956 में, है ना। 1953 में गठन हुआ था और रिपोर्ट 1956 में आई थी। असम राज्य का गठन भी 1956 में हुआ था, है ना। इसी रिपोर्ट के बाद 1956 में असम राज्य का भी गठन हुआ। फिर नागालैंड राज्य का गठन, तो नागालैंड राज्य का गठन 13वां संविधान संशोधन 1962, है ना। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा हुआ। ठीक, किसका? नागालैंड राज्य का गठन। ओके, अब आगे है सिक्किम को 22वां राज्य कब बनाया गया? तो सिक्किम को 22वां राज्य 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा बनाया गया। ठीक, कब? 1975 के द्वारा, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, आगे है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वह थायराइड ग्रंथ से स्रावित होता है। ठीक, किस ग्रंथ से? थायराइड ग्रंथ से। ओके, थायराइड ग्रंथि जठर रस में होता है। ठीक है, तो जठर रस जो कि स्रावित होता है ये पेट में होता है, और यह क्या होता है? यह बेसिकली एक क्या होता है? एक एसिड होता है जिसे हम लोग HCl के नाम से जानते हैं। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है। ठीक, HCl, ये हमारे पाचन में सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन में सहजीवी, है ना। लाइकेन में सहजीवी मौजूद होते हैं। तो परस्पर सहजीवी जो लाइकेन में मौजूद होते हैं वह कवक और शैवाल होते हैं, है ना। कवक और शैवाल को मिलाकर ही लाइकेन बनता है। ठीक है, आगे है मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहां से होती है? तो मनुष्यों में पाचन की शुरुआत मुख से ही शुरू हो जाती है ना। जब आप कुछ भी खाते हो तो उसके पाचन की शुरुआत मुख से ही शुरू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, पचे भोजन का अवशोषण कहां पे होता है? तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत में होता है। कहां पे? छोटी आंत में। ठीक, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन भी कहां पे होता है? तो प्रोटीन का पाचन भी छोटी आंत में होता है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? छोटी आंत। ठीक, आगे है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है ना। क्या है? टाइलिन। ओके, आगे गिनी गुणांक है। तो गिनी गुणांक क्या है? गिनी गुणांक है आय वितरण विषमता के माप की विधि, है ना। आय वितरण विषमता के माप की एक प्रचलित विधि है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आय वितरण विषमता का मतलब क्या हुआ? आय वितरण विषमता का मतलब हुआ कि किसके पास आय अधिक है और किसके पास आय कम है, इसके मापन की एक विधि है। कौन सी? गिनी गुणांक, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को हुई। कहां से? राजस्थान से। ठीक, 25 दिसंबर सन 2000, कहां से? राजस्थान। ओके, अंत्योदय अन्न योजना। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कहां से हुई? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से हुई। ठीक, कहां से? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से। और कब हुई? तो 25 अक्टूबर सन 2000 को। ओके, ठीक, तो ये हुई आज के कुछ क्वेश्चन, है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।